तो चलिए आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां वो अधूरी सी रह गई थी। जी हाँ, ये कहानी है काबुली वाले की वापसी की। कहते हैं ना, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो तो बस वक्त की धूल में कहीं खो सी जाती हैं और इंतजार करती हैं एक सही पल का, ताकि दोबारा शुरू हो सकें। आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्ने पलटेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब काबुली वाला चला गया और उसके जाने के बाद पीछे रह गई बस सालों की खामोशी। सोचिए उस छोटी सी मिनी के बारे में। जब पुलिस उसे ले गई तो वो बस इंतजार करती रही, पर वो कभी वापस नहीं आया। वो दिन उसके लिए कितना लंबा रहा होगा, है ना? वो दरवाजे पर खड़ी बस उस आवाज़ का इंतजार करती रही जो उसे हर रोज़ बुलाती थी, लेकिन वो आवाज़ फिर कभी सुनाई नहीं दी। और फिर वक्त तो कहाँ किसी के लिए रुकता है। पहले दिन महीनों में बदले, फिर महीने सालों में, और देखते ही देखते वो छोटी सी चुलबुली मिनी बड़ी हो गई और शायद थोड़ी खामोश भी। धीरे धीरे घर की रोजमर्रा की जिंदगी में काबुली वाले का जिक्र भी कम होने लगा। उसकी कहानी, उसकी यादें सब जैसे अतीत में कहीं खो सी गईं, बिल्कुल किसी पुरानी किताब की तरह जिसे पढ़कर बस अलमारी में रख दिया जाता है। लेकिन फिर सालों बाद एक ऐसे दिन जब घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, अतीत ने दरवाजे पर एक दस्तक दी। वो दिन कोई आम दिन नहीं था, वो मिनी की शादी का दिन था। सोचिए घर में क्या माहौल होगा। शादी की तैयारियां, मेहमानों की भीड़, हर तरफ सजावट और हर तरफ बस खुशी ही खुशी। और इसी जश्न और शोर शराबे के बीच दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक सुनाई दी, इतनी धीमी कि शायद किसी ने ध्यान भी न दिया हो। एक ऐसी आवाज जो उस खुशी के माहौल से एकदम अलग थी। तो ये कौन था? दरवाजे के उस पार अतीत से आया एक शख्स खड़ा था, एक ऐसा इंसान जो वक्त के सफर में कहीं बहुत पीछे छूट गया था। दरवाजे पर एक बहुत ही कमजोर, थका हुआ सा आदमी था, पुराने मैले कपड़ों में। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक जानी पहचानी सी उम्मीद चमक रही थी। वक्त ने उसे इतना बदल दिया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। और फिर एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई सी आवाज में उसने कहा, बाबूजी, मैं काबुली वाला हूं। सिर्फ ये चंद शब्द, और ऐसा लगा जैसे सालों का सन्नाटा एक पल में टूट गया हो। और फिर उसने बताया कि वो इतने साल कहाँ था। उसने कहा, मैं अभी जेल से छूटा हूं। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया था। इतने साल वो जेल की दीवारों के पीछे कैद था। इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उस आदमी ने अपनी जेब से वो खजाना निकाला जिसे उसने इतने सालों तक दुनिया की हर चीज से ज्यादा संभाल कर रखा था। बहुत जल्दी से उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ पुराना सा कागज का टुकड़ा निकाला। ऐसा लग रहा था मानो उसे डर हो कि कहीं ये पल भी उसके हाथ से न निकल जाए। और उस कागज पर एक नन्हे से हाथ की छाप थी, स्याही से बनी एक छोटी सी छाप जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी आंखें भर आईं जब उसने बताया, ये मेरी बेटी का हाथ है। जब मैं उसे छोड़कर यहां आया था तो वो भी मिनी जितनी ही छोटी थी। सोचिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक पिता के दिल का वो कोना था जहां उसकी बेटी आज भी उतनी ही छोटी थी। उसकी आवाज में सालों का दर्द साफ झलक रहा था। वो बोला, अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी मुझे नहीं पता, वो तो बस अपनी बेटी की इसी एक निशानी के सहारे इतने साल जीता रहा। तो काबुली वाला इतने सालों बाद एक उम्मीद लेकर तो लौटा था, पर सवाल ये था कि क्या आज के दिन इस खुशी के माहौल में उसके लिए कोई जगह थी? और फिर उसने बहुत ही धीरे से हिचकिचाते हुए पूछा, बाबूजी, क्या मैं मिनी से एक बार मिल सकता हूं? बस एक बार। अब मिनी के पिता एक अजीब सी कश्मकश में पड़ गए। आज मिनी दुल्हन बनने वाली थी। एक तरफ उनकी बेटी का इतना बड़ा दिन और दूसरी तरफ अतीत से लौटा ये शख्स जो खुद भी एक पिता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिनी उसे पहचान भी पाएगी? वक्त ने मिनी को तो बदल दिया है। क्या उसके बचपन की यादों में अब भी काबुली वाले के लिए कोई जगह बाकी होगी? और ये कहानी सिर्फ मिनी की तो है नहीं। सोचिए उस काबुली वाले के बारे में जो सालों से बस अपनी बेटी की एक छाप सीने से लगाए हुए है। आखिरकार वो अपनी बेटी से कब मिल पाएगा? क्या वो दोस्ती, एक छोटी सी बच्ची और एक बूढ़े आदमी की वो मासूम दोस्ती इतने सालों के फासले के बाद फिर से जिंदा हो सकती है?
या क्या वक्त ने अब सब कुछ बदल दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या समय हर जख्म भर देता है या फिर कुछ रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है? कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आके रुकी है और इसका जवाब अभी बाकी है।